बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का लिया था, वो भी दिल्ली आ गई हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर की जो राजनीति है वो इस तरीके से नए रंग भर रही है और नए मुकाम हासिल कर रही है, तो शायद घबराहट है। आशीर्वाद और बढ़ेगा क्योंकि वो भी दिल्ली में है और मैं भी दिल्ली में, तो नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, तो इस बार आशीर्वाद बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। मैं एकलव्य की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, संघर्ष में, सीखने के संघर्ष में। जहाँ मुझे उनके सहयोग आशीर्वाद की जरूरत थी वो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं दूर से भी उनके द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों से और उनकी सोच से जो है, जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से दूर से सीखा, ऐसे भी मैं सीख रहा हूँ। और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार, और कुदरत उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, उनको खूब तरक्की दे। मैं उनके लिए भी कोई मेरे मन में कोई वो नहीं है, उस पूरे परिवार के लिए नहीं है। तो मैं तो ये कुदरत से प्रार्थना करूँगा कि वो भी आगे बढ़ें। बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त दिल्ली में अपना अड्डा जमा चुकी हैं। माना यह जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव की वजह से वो ऐसा कर रही हैं। ऐसे में हमने सीधे यही सवाल चंद्रशेखर आजाद से पूछ लिया, तो उन्होंने आशीर्वाद मिलने की बात कही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का लिया था, वो भी दिल्ली आ गई हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर की जो राजनीति है वो इस तरीके से नए रंग भर रही है और नए मुकाम हासिल कर रही है, तो शायद घबराहट है कहीं ना कहीं उस खेमे में। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि किसी में घबराहट है। घबराहट तो वास्तविकता में उनमें होनी चाहिए थी जिन्होंने बौखलाहट में ये हमला करवाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि परवान तब चढ़ेगी राजनीति चंद्रशेखर आज़ाद की जब लोग अपने पैरों पे खड़े होने लग जाएंगे। तो उनके लिए तो मैं हमेशा से अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी उम्र की कामना करता रहा हूँ। आज भी मेरी यही कामना रहेगी कि कुदरत उनको स्वस्थ रखे और लंबी ज़िंदगी दे। और उनके नेतृत्व में जो है हम लोग जिस तरह से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, तो उनका आशीर्वाद पहले की तरह हमें मिलता रहा। ऐसा जो है मुझे विश्वास है कि आशीर्वाद और बढ़ेगा क्योंकि वो भी दिल्ली में है और मैं भी दिल्ली में, तो नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, तो इस बार आशीर्वाद बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली में रह के भी तो दूरी है, और कहीं ना कहीं यही दूरी जो है, कई सारे जो बहुजन मूवमेंट के लोग होते थे उनसे बात जब होती है तो वो कहते हैं कि आखिर ये दो धाराएं क्यों बह रही हैं, इन दो धाराओं का संगम भी तो हो सकता है। ये दोनों लड़ाइयाँ एक ही मकसद के लिए, जो आप कहते हैं वो आप भी कहते हैं कि बहुजन समाज के लिए आपकी लड़ाई है, उनका भी कहना होता है कि बहुजन समाज के लिए लड़ाई है। तो ये जो दो धाराएं बह रही हैं एक ही लड़ाई की, क्या उनका संगम होता तो शायद ज़्यादा मुमकिन होता, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब दूरियां, जो दो धाराओं की दूरियां हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। देखिए, मैंने तो हमेशा से प्रयास किया कि उनका अनुभव, उनके आशीर्वाद का फ़ायदा हमें मिले, उनसे हमें सीखने को मिले। अब पता नहीं कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमें कमी होगी शायद, जो है वो अवसर और जो है उनके अनुभव का लाभ हमें नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एकलव्य की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, संघर्ष में, सीखने के संघर्ष में। जहाँ मुझे उनके सहयोग आशीर्वाद की जरूरत थी वो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं दूर से भी उनके द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों से और उनकी सोच से जो है, जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से दूर से सीखा, ऐसे भी मैं सीख रहा हूँ। और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि उनको लंबी ज़िंदगी दे और हम लोग उनसे सीखते रहें। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो भी मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम लोग अंदर से तो एकजुट हैं ही, विचारधारा के तौर पर तो हम लोग एकजुट हैं ही। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वस्थ रहेंगी और वो लगातार काम करते रहेंगे, तो मैं भी उनसे सीखता रहूँगा, सीख सीख के आगे बढ़ता रहूँगा। तो आप कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य हैं बहन जी? हाँ, मेरी तो गुरु के रूप में तो है ही भाई। उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, वो यहाँ तक पहुँचे, आसान रास्ता तो नहीं था। पहले तो वो एक महिला हैं, और फिर महिला में भी उन वर्ग से आती है जहाँ इतने तमाम तरह की बाउंडेशन है, उस तरह के अवसर नहीं है। तो उन्होंने काम किया है, एक लंबे समय से काम किया। हालांकि आज जो है हालात बहुत अजीब है। जब मान्यवर काशीराम साहब ने उनको सौंपा था मूवमेंट, तब ये मूवमेंट राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट था। अब थोड़ा सा, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो है राजनीति में लगातार गिरावट तो आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो गुरु हैं और हमेशा गुरु का दर्जा उनका रहेगा, मैं तो उनको बड़ी मानता हूँ। लेकिन मेरा ये मत है कि शिष्यों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ अच्छा करके दिखाएं कि गुरु का जो है ना सम्मान और बढ़े। तो हम लोग भारत की बहुजन राजनीति में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, और उसके लिए लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के कारण हम पे गोलियां चल रही हैं। हम पे गोलियां जो हैं वो आशीर्वाद के लिए नहीं चल रही हैं, हमें रोकने के लिए, हमारी जबान बंद करने के लिए ये गोलियां चल रही है। उसका जवाब हम 21 तारीख में दिल्ली में इस बार देंगे भी। 21 जुलाई को हमने इसकी तैयारी की है कि जो तमाम तरह की हिंसा है,
या तमाम तरह से चाहे वो हमले जो किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी मशीनरी से के जरिए CBI ईडी इनकम टैक्स द्वारा किए जा रहे हैं विपक्ष पे, एक्टिविस्टों पे हमले करवा के गोलियों से या उनको झूठे मुकदमे जेल भेज के, पत्रकारों को, वकीलों को, जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं वो हम सारे हमलों का, या जो गोली मेरे ऊपर चली हमारे लोगों की जबान बंद करने, इसका सबका जवाब 21 जुलाई को हम लोग जंतर मंतर के माध्यम से देंगे। और ये विरोध प्रदर्शन की तैयारी हमारे लोगों ने की है कि हम इसका जवाब देंगे, और विपक्ष के लोगों को भी हम लोग इसमें इन्वाइट करेंगे कि विपक्ष के साथी भी इसमें आएँ और आके जो है ये जो अन्याय सरकार की तानाशाही द्वारा किया जा रहा है इसका जवाब दें। अच्छा, इस विरोध प्रदर्शन पे तो आपसे बात करेंगे, चूंकि आपने द्रोणाचार्य की बात की और मुझे थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग याद आ गया कि उस समय एक अर्जुन भी थे और वो फेवरेट शिष्य थे। आजकल आपकी जो गुरु हैं, आप जिनको गुरु मानते हैं मायावती जी, उनके अर्जुन कोई और बने हुए हैं, पारिवारिक राजनीति को उधर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एकलव्य भी उससे आहत दिखाई पड़ता है। नहीं, वो भी मेरे छोटे भाई हैं आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, और कुदरत उनको भी लंबी जिंदगी दे, उनको खूब तरक्की दे। मैं उनके लिए भी कोई मेरे मन में कोई वो नहीं है, उस पूरे परिवार के लिए नहीं है। तो मैं तो ये कुदरत से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आगे बढ़े। और जैसे आप कह रहे हैं कि एक अर्जुन की तरफ ज़्यादा प्यार है, और ये काबिलियत का मामला, ये जो है जो संघर्ष करेगा जनता तय करेगी। कोई जो है माँ के पेट से सीख के नहीं आता, मैंने जो कुछ भी सीखा वो संघर्ष से सीखा। और लगातार आप जानते हैं पिछले कई सालों से आप मुझे जो है फॉलो कर रहे हैं, मेरे कई बार मुझे दिखाते हैं, आप जानते हैं कि मैंने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना। मैंने कभी कोई आसान रास्ता नहीं चुना और मैंने कभी घुटने नहीं टेके किसी भी अन्याय के खिलाफ। न सिर्फ मायावती, चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद पर भी सकारात्मक दिखे, लेकिन अभी ये सवाल बड़ा है कि क्या आजाद और मायावती एक साथ आएंगे? क्या मायावती सच में चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद देंगी? दिल्ली से कुमार कुणाल की रिपोर्ट, यूपी तक।